लालसा की तरफ से। और आज हम लोग आए हैं यहाँ पे आहना पे, जहाँ पे हम लोग लालसा का ही एक कोविड फेशियल दिखाएंगे। कोविड फेशियल क्या है, अगर आपको ये जानना है तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने लालसा का ऑगमेंटेड O2 जो है ये वाला फेशियल का डिस्क्रिप्शन दिया था। कुछ ही दिन पहले वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारा यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी लाइव है, तो आप देख सकते हो आराम से। उसमें डिटेल्स में बोला गया है कि कोविड फेशियल क्या है। फिर भी मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको बोल देती हूँ। कोविड फेशियल एक ऐसा चीज है, एंटी कोविड रेंज आप इसको बोल सकते हो। ये एक ऐसा चीज है कि आज के डेट में सब लोगों को बहुत डर लग रहा है कि पार्लर में जाएंगे, फेशियल करेंगे, पता नहीं हमको कोविड हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता है ये डर क्यों है, क्योंकि पार्लर के अंदर सीरियसली कोई कोविड बैठा नहीं है। पूरा पार्लर में आप कहीं भी देख सकते हो, कोई भी कोविड यहाँ पे बैठा नहीं है। फिर भी अगर आपको उसके बाद भी डर लगता है कि हाँ मुझे कोविड हो सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये वाला जो पर्टिकुलर फेशियल है, ये फेशियल आप आराम से कर सकते हो। इस फेशियल में कोविड होने का कोई भी मिनिमम चांस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फुल्ली अल्कोहल बेस्ड फेशियल है। इसमें बहुत सारे आपका अल्कोहल वॉश है। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि अल्कोहल वॉश वो क्या है, फेस में अल्कोहल लगाएंगे अगर कुछ हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम हो जाता है? तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने जो भी क्रीम या फिर जो भी जेल या फिर जो भी स्क्रब यूज किया है, सब कुछ में pH का बैलेंस मेंटेन करके किया है। और हम लोगों ने बहुत अच्छे से ये नोटिस किया है कि क्लाइंट के फेस में या फिर हम जिसके ऊपर भी ये फेशियल करेंगे उसके फेस में हम लोग कितना ये चीज दे सकते हैं। आज जो हम लोग फेशियल करने वाले हैं वो है pH कंट्रोल। ये वाला जो फेशियल है, ये फेशियल लास्ट डे जैसे हम लोगों ने ऑगमेंटेड O2 दिखाया था, इसमें भी आपका ऐसे कंटेनर में फेशियल आता है। इसके अंदर जैसा आता है आपका ऐसे पाउचेस आते हैं, इस टाइप के पाउचेस आते हैं। ये ऐसे बॉक्स में इतने सारे पाउचेस 1 2 3 4 5 6 पाउचेस एक बॉक्स में आपके रहेंगे। और एक बॉक्स एक क्लाइंट के लिए है। एक बॉक्स में आपका एक क्लाइंट का ही काम हो सकता है। आप मुझे पूछ सकते हैं कि ये फेशियल हम लोग क्यों करेंगे। ये फेशियल करने का मेन रीजन ये है कि हमारे स्किन में जो बेसिकली जो pH चाहिए वो 7 से 8 के अंदर होना चाहिए, तो नॉर्मली वो होता नहीं है। इवन वो 7 के नीचे होता है, इवन वो 8 के ऊपर होता है। इसीलिए मेन प्रॉब्लम जो होता है, इवन हमारे स्किन में ऑयल ज्यादा होता है, नहीं तो फिर फाइन लाइंस आ जाते हैं। तो ये हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं बाहर से। कोशिश करते हैं कि बाहर से थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाए, कि जिससे क्या होगा ना कि pH का जो बैलेंस है वो मेंटेन होता रहेगा। देखिए, एक चीज जानना बहुत जरूरी है, हम लोग बाहर से कुछ भी डाल के pH को बैलेंस नहीं कर सकते। उसके लिए पर्टिकुलर कुछ चीजें, कुछ क्रीम या फिर कोई जेल, कोई स्क्रब ऐसा कुछ होना चाहिए जो बाहर से मैनुअली फोर्स करके pH को बैलेंस करेगा। इस फेशियल में हम जो करेंगे, सबसे पहले इसका नाम है लेवल। ये है pH वॉश। और आज हम जिसके साथ ये फेशियल करेंगे, ये है आज की मेरी मॉडल अर्पिता शाह, और ये है मेरी आज की जो टेक्नीशियन पम्पा। तो हम लोग इन दोनों के साथ ये करेंगे। थैंक यू अर्पिता, टाइम देने के लिए हम लोगों को। सबसे बड़ी बात है, थैंक यू। ये जो pH का जो पहला स्टेप है, ये है लेवल। ये एक्चुअली में एक आपका वॉश है। ये हम लोग जो करेंगे, पहला स्टेप में कोविड को किल करेंगे। कैसे, हम दिखाते हैं आपको। देखो, लड़की की हाथ पूरी सैनिटाइज है। ये जो पहला स्टेप में हम लोग कर रहे हैं, इसको आप सैनिटाइजर ही बोल सकते हैं। एकदम जेल फॉर्म में होगा, जेल बेस में होगा। और ये हम लोग सिर्फ फेस में डाल के इसको हम फेस में पेनिट्रेट करवा देंगे, एकदम जेल फॉर्म में। एरोमा इसका माइंड ब्लोइंग है, बहुत सुंदर एरोमा है इसका। पहला स्टेप में हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सोचिए कि ये बाहर से आई हैं, तो रास्ते का पॉल्यूशन है इनके स्किन में। सेकेंड, ये हो सकता है कि जहां से आई है वहां पे किसी भी तरीके से
कोई कोविड का कोई भी जीवाणु या कुछ भी वायरस इनके स्किन में है, हम लोग सोच रहे हैं कि है, अगर है तो ये पहला स्टेप में ही हम वो वायरस को किल कर रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप जो है ये वायरस को किल करने के लिए है। ये है सेकेंड स्टेप, ये है बफर, ये है क्लेंजर। पहले स्टेप में हम लोगों ने पहले ही स्किन को सैनिटाइज कर लिया, पर हम लोग डॉक्टर की बात तो मानते हैं। आपने सुना होगा आजकल के डेट में डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि आप बार बार हाथ को क्लीन करो, साबुन से क्लीन करो, हैंड वॉश से क्लीन करो, पर करो। तो ये भी वही है, ये हम लोग जैसे साबुन या हैंड वॉश देते हैं हाथ को क्लीन करने के लिए, ये हम लोग दे रहे हैं फेस को क्लीन करने के लिए। ये फेशियल क्लेंजर है जिसमें अगर बाई चांस सैनिटाइजिंग के बाद भी मिनिमम कोई कोविड का कुछ भी रह गया तो ये क्लेंजिंग से वो चीज पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, नथिंग। पानी का यूज सिर्फ पोंछने के लिए होगा, बाकी फेशियल में पानी यूज बिल्कुल नहीं होता है। पानी के बदले में जो यूज होता है वो है एप्लीकेटर प्लस। क्लेंजिंग 2-3 मिनट का होता है। इसके बाद आता है स्क्रब। देखिए हम लोग एक पाउच एक ही क्लाइंट के स्किन में यूज करेंगे, उसके बाद वो पाउच कोई काम का नहीं रहेगा। जैसे इससे पहले जो भी पाउचेस हमने यूज किए हैं, जैसे ये पाउच हमने यूज किया है, ये खत्म ऑलरेडी। ये स्क्रब भी थोड़ा सा क्रीम बेस में है, और पैनिक होने की कोई बात नहीं है। आप शायद ऐसा सोचेंगे कि ऑयली स्किन होगा तो ये स्क्रब हम देंगे तो स्क्रब देने के बाद पता नहीं पिंपल्स आ जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसीलिए तो इसका नाम पीएच कंट्रोल है, क्योंकि ये स्किन का पीएच को बैलेंस करेगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि थोड़ा सा क्रीम बेस में है स्क्रब तो मुझे स्किन में इरिटेशन हो जाएगा या फिर स्किन में पिंपल्स हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अगर आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं सोचेंगे कि हम लोग क्लाइंट को क्या बोलेंगे, आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो किसी भी कीमत पे हम अपने क्लाइंट को समझा नहीं पाएंगे। पहले आपका नॉलेज बहुत जरूरी है। ये एक बॉक्स में, जैसे ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स में 5 जन के लिए फेशियल है। ये जैसे दूसरा एक बॉक्स है स्किन डाइजेस्टिव का, ये एक बॉक्स में 5 जन के लिए फेशियल है। एक बॉक्स एक जन के ऊपर यूज होता है। लालोसा का जो आज का रेंज है वो है पीएच कंट्रोल, उसको छोड़ के भी ये है स्किन डाइजेस्टिव, ये एंटी एजिंग के काम में आता है। दूसरा एक है एक्वा बूस्टर जो वाटर बेस में बनाया गया है, और ये आपका बहुत अच्छा काम करता है पिंपल स्किन के ऊपर या फिर ऑयली स्किन के ऊपर। ये है ऑगमेंटेड O2, लास्ट है, इसके ऊपर ही हम लोगों ने पूरा सेशन लिया है। आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब चैनल में जाके आप देख सकते हैं, इसके ऊपर पूरा का पूरा एक फेशियल का डेमोन्स्ट्रेशन है। ऑगमेंटेड O2 जो है वो बहुत अच्छा फेयरनेस देता है, उसका काम है बहुत अच्छा फेयरनेस देना, और ऑल स्किन टाइप है। जैसे आज का ये पर्टिकुलर फेशियल भी ऑल स्किन टाइप है, आप कोई भी स्किन में कर सकते हैं। इनका जो स्किन टाइप है बेसिकली थोड़ा सा, पहले इनका स्किन बहुत ऑयली था,
पर आज के डेट में इनका मैं बोल रही हूँ आपको, थोड़ा सा मिक्स एंड मैच स्किन टाइप है, मैं समझा रही हूँ आपको। ये है मसाज क्रीम, 0 पॉइंट इसका नाम है। आप नॉर्मली उतना टाइम ही मसाज करेंगे जितना टाइम आप करते हैं। यहाँ पे तो उतना टाइम पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम की पाबंदी है। बाकी का आप अपने सैलून में उतना टाइम ही मसाज कीजिएगा जितना टाइम आप मसाज करना चाहते हैं। बाकी एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, स्किन टाइप कोई भी हो, जैसे इनका स्किन टाइप, इनका ना थोड़ा सा सेंसिटिव टाइप का स्किन है। देखिए हम लोगों को पहले ना पता था क्या स्किन होता है, ना ड्राई स्किन होता है, ऑयली स्किन होता है और आपका नॉर्मल स्किन होता है। उसके बाद धीरे धीरे आया कि नहीं, ड्राई ऑयली नॉर्मल के बाद भी हम लोगों का स्किन आता है वो है सेंसिटिव स्किन आता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ड्राई टू नॉर्मल, ऑयली टू नॉर्मल, ऐसा बहुत सारे सेगमेंट हो गए। और आज के डेट में तो स्किन का ना पूरा मिक्स एंड मैच बन गया है। पता नहीं किसी का टी जोन बेस्ड स्किन होता है तो किसी का सिर्फ चीक में ऑयलीनेस होता है। तो ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल है कि पर्टिकुलर कौन सा स्किन टाइप में कौन सा क्लाइंट है। आज जिनका बहुत ऑयली स्किन है वही सकता है कि कल या परसों जब हुआ है उनका ड्राई स्किन हो गया है। ये डिपेंड कर रहा है कि वो क्या होम केयर यूज कर रही है, वो क्या खा रही है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, सभी कुछ के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करते हैं। एक चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, इनका जो स्किन टाइप है उसमें बहुत सारे फ्रेकल्स है, मतलब पिगमेंटेशन का जो बहुत छोटे छोटे कलर्ड होते हैं वो है इनके स्किन में। इसका रीजन ये है कि इनका सनलाइट से एलर्जी है। अगर ये सनलाइट में जाती है, इनके हाथ में भी वो सेम प्रॉब्लम है, सनलाइट में बहुत ज्यादा जाती है या फिर किचन में बहुत ज्यादा रहती है तो वो फ्रेकल्स बढ़ जाते हैं। फिर अगर वो नहीं जाती है, कुछ दिन वो काम थोड़ा कम करती है तो वो धीरे धीरे घट जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं। ये पर्टिकुलर फेशियल करने से, अगर ये फेशियल रेगुलरली करती रहे और होम केयर करती रहे तो धीरे धीरे क्या होगा ना, इनके फ्रेकल्स धीरे धीरे स्लोली बट स्टेडली वो कम होते रहेंगे। तो ये आप भी अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं, जिनके पिगमेंटेशन है उनके ऊपर ये फेशियल बहुत अच्छा काम करेगा। एक चीज मैं आपको इसके बीच में ही बोल दूं, आज के डेट में ना बहुत सारे मैंने ऐसा सुना है, देखिए बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स है आज। तो क्लाइंट क्या करते हैं, रात में जब सोने के लिए आते हैं, इवन आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती हूँ। हर कोई क्या करता है, ऑनलाइन में सर्च करता रहता है, वो कुछ ना कुछ खरीदता रहता है। जैसे कोई सीरम खरीद लिया, आज तो फैशन है सीरम का, फेशियल सीरम। पता नहीं 2 दिन पहले फेशियल सीरम कहाँ पे था कोई आइडिया नहीं है, पर रोज 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 कुछ ना कुछ नया आ रहा है। फेशियल सीरम उसमें से एक है, आज एकदम फैशन में है फेशियल सीरम। या फिर कोई स्क्रब हो गया, या फिर कोई जेल हो गया, या फिर कोई क्रीम हो गया, वो ऑनलाइन से सारी के सारी चीजें खरीदते रहते हैं। देखिए ऑनलाइन से खरीदे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अच्छे कोई साइट से खरीदे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। बट आप डॉक्टर के पास नहीं जा रही हैं, सिर्फ दवाई खा रही हैं, वो भी अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, जो दवाई आपको सूट कर रहा है, आपको लग रहा है। आप एक बात बोलिए तो दवाई की दुकान में जाके हम लोग क्या चूज करते हैं कि ये अच्छा, ये पिंक कलर का शीशी है तो ये वाला दवाई सही है, नहीं वो व्हाइट कलर का शीशी है तो वो दवाई सही है। हम लोग चूज नहीं करते, हम लोग डॉक्टर दिखाते हैं, डॉक्टर जो सजेस्ट करती है वो पर्टिकुलर दवाई हम लोग खरीद के लाते हैं और वही खाते हैं। तो यहाँ पे भी फंडा सेम है। जो ब्यूटिशियंस लोग बैठे हैं, जो आपके सैलून में जो भी बैठे हैं, वो अपना नॉलेज लेके ही कोई ना कोई सैलून चला रही है। तो मेन फंडा ये है दोस्तों कि अगर आप उनके पास नहीं जाएंगे, अगर आप उनसे कोई भी सामान क्या खरीदना है या फिर क्या आपके स्किन में लगाना है ये सजेशन नहीं लेंगे तो वो कोई फायदे का नहीं होगा। हो सकता है उससे आपका स्किन अच्छा हो, पर ये भी तो हो सकता है कि उससे स्किन को डैमेज हो जाए। तो इसके लिए ये चीज जानना बहुत जरूरी है। आप कोई सैलून में जाइए, उनको अपना स्किन दिखाइए, उनको पूछिए कि मेरे स्किन के लिए क्या सही है। सबसे ज्यादा अच्छा सजेशन आपको वही दे सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, जो बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, वो मैं आपको बोल रही हूँ, 1 मिनट में। हम लोग कोई भी क्रीम को उठाएंगे नहीं, लारोसा का कोई भी क्रीम पोंछते नहीं है, उसी के ऊपर ही हम लोग पैक लगाते हैं। ये है पैक, ये थोड़ा जेल बेस्ड में है। पैक का नाम है इंडिकेटर और इसको हम लगाएंगे इसी के ऊपर। फुल्ली प्योरली जेल बेस्ड में है।
और ये पीएच को बैलेंस करेगा। ये जो हमने फेशियल किया मतलब क्रीम से मसाज किया, इसके ऊपर ये पैक लगाने का रीजन है ये पीएच को बैलेंस करेगा। मैं आपको और एक चीज बोलना चाहूंगी दोस्तों, आज के डेट में एक चीज आपको पता है कि हम लोग अगर कोई शॉपर स्टॉप या फिर कोई उसी तरीके के स्टोर में जाते हैं जो बड़ा बड़ा ब्रांड का जो स्टोर आज के डेट में होता है, या फिर इवन अगर वो भी ना हो, नॉर्मल कोई थोड़ा सा अच्छा सा स्टोर में चले जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं बहुत सारी लड़कियां बैठी रहती हैं। वो आपको सजेस्ट करती हैं आप मेरे कंपनी का ये ले लीजिए, मेरे कंपनी का वो ले लीजिए, मेरा ये होगा अच्छा, मेरा वो होगा अच्छा। आप बिलीव नहीं करोगे, शायद ही उन लड़कियों को कुछ आइडिया है ब्यूटी फील्ड के बारे में या फिर मिनिमम कुछ नॉलेज है। उनको सिर्फ 2-3 चीजों का आइडिया बहुत क्लियरली होता है। एक तो उनको मेकअप अच्छे से आता है, अपने ऊपर वो बहुत अच्छा मेकअप करती है जिससे वो आपको अट्रैक्ट करती है। मेकअप जिसका जितना अच्छा होता है उसका फेस का सब कुछ चेंज हो जाता है एक मेकअप से, वो आपको पता होगा, तो वो आपको अट्रैक्ट करती है, पहली बात। दूसरा, कंपनी उसको बोल देता है सजेस्ट करने के लिए कि ये वाला पर्टिकुलर ये वाला जो क्रीम है तुमको ये एक वीक में 50 पीस सेल करना है, तो उसका फोकस होता है पर्टिकुलर वही क्रीम को 50 पीस एक वीक में सेल करना। नहीं तो फिर कंपनी सजेस्ट कर देता है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है वो तुमको 40 पीस सेल करना है इस वीक में। तो वो सजेशन के हिसाब से जब भी कोई क्लाइंट उसके पास आता है तो उसका फोकस रहता है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट और वो वही प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करती है। और 90% टाइम आपका स्किन उसको समझ में नहीं आता है। क्यों समझ में नहीं आता है? क्योंकि वो आपको पहली बार देख रही है और वो आपको जानती भी नहीं है, आपका स्किन टाइप को नहीं जानती है। उसका क्या है कि आप कहीं से गए हो, इवन आप अगर धूप से कहीं जाते हो तो आपका स्किन टोन भी किसी को समझ में नहीं आएगा क्योंकि स्किन टोन तब थोड़ा सा दब जाता है, तो उसको ना आपका स्किन टोन का समझ है ना आपके स्किन का समझ है। वो क्या करती है, वो अच्छा आपका स्किन मैडम कैसा है, वो आप ही को पूछती है क्या आपका स्किन कैसा है, पिंपल होता है, ये होता है, वो जैसा समझती है वैसा प्रोडक्ट आपको थमा देती है। 90% टाइम में वो प्रोडक्ट रॉन्ग होते हैं। आपने देखा होगा कि वो प्रोडक्ट जब पता नहीं आपके साथ हुआ या नहीं, पर मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब कोई क्लाइंट एक प्रोडक्ट खरीद के फिर बाद में मेरे पास आके बोलती है आदिति ये वाला प्रोडक्ट है ना मेरे को अच्छा सूट नहीं हुआ, मेरे को पिंपल निकल गया। क्यों पिंपल निकल रहा है? क्योंकि उसका मेन रीजन ये है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट ना जान के ना समझ के यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली पिंपल तो निकलेगा ही, कोई कुछ नहीं कर सकता। दुकान में 5, 6, 7, 8, 10 बहुत सुंदर सुंदर पैकेजिंग वाला प्रोडक्ट बिक रहा है। हम लोग तो एकदम है ही ऐसे, स्पेशली लेडीज लोग हम लोग है ही ऐसे, जाते हैं और खरीद के लेके घर में आ जाते हैं। तो ये चीज स्टॉप करना बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर को हम लोग दिखाते हैं वैसे ब्यूटिशियंस को दिखाना बहुत जरूरी है। मेरा बोलने का मेन रीजन यही था। ये पैक आपके स्किन में रहेगा अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट। यहाँ पे हम 3-4 मिनट रख रहे हैं, उसके बाद इसको हम लोग पोंछ देंगे। ये एक बहुत सॉफ्ट बहुत माइल्ड एक फेशियल है जो करने के बाद क्लाइंट के स्किन को बिल्कुल भी किसी भी तरीके का उसको इचिंग या फिर इरिटेशन या फिर कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं होगा। और एक चीज क्लाइंट का जो स्किन है बहुत सॉफ्ट फील करेगा। ये फेशियल का मेन फंडा यही है कि स्किन को थोड़ा सा सॉफ्टनेस दिया जाए। लास्ट में हम लोग जो यूज करेंगे वो है स्किन वॉश। नॉर्मली आपने देखा होगा कोई भी फेशियल खत्म होने के टाइम में हम लोग मॉइस्चराइजर लगाते हैं या फिर आपका कोई भी सनस्क्रीन लगाते हैं, कोई भी टोनर यूज करते हैं। तो यहाँ पे वो चीजें यूज नहीं होंगे। यहाँ पे जो यूज होगा उसका नाम है स्किन वॉश। इसका काम है अगर पूरे फेशियल के बाद, जिसका चांसेस 0 है, पर अगर उसके बाद भी स्किन में कोई भी वायरस कोई फंगल इन्फेक्शन कुछ भी रह गया तो एकदम लिक्विड पानी के जैसा है, तो उसको देने से क्या होता है, ये एक वॉश है जिसको देने से स्किन में अगर बाई चांस कुछ बच गया कुछ रह गया तो पूरा वॉश होकर निकल जाता है। चांसेस 0 है पर निकल जाता है। और दूसरा एक रीजन है, इसका स्मेल बड़ा अच्छा है, क्लाइंट को बहुत अच्छा लगता है। वो हंस रही है मतलब उसको अच्छा लग रहा है। तो ये एकदम थोड़ा सा क्लोज में लेके आइए कैमरे को। देखिए स्किन में शायद
हार्डली 15-20 मिनट से हमने इनके ऊपर काम किया है। एक तो मसाज ही हम 15 मिनट का करते हैं, पर इनके स्किन में टोटल 15-20 मिनट हमने दिया है। तो टोटल वो देने के बाद भी इनके स्किन में एक चमक आ जाता है। ये अगर आप पूरा टाइम देके करते हैं तो टैन फ्री तो हो जाएगा ये धीरे धीरे। ये जो इनके हल्के हल्के थोड़े से फ्रेकल्स है यहाँ पे, जो अलग साइड टोन है, ये टोन भी अगर वो रेगुलर ये पर्टिकुलर फेशियल करती हैं तो धीरे धीरे चेंज होता रहेगा और स्किन जो है वो बहुत अच्छा निखरता रहेगा। दोस्तों पूरे फेशियल होने के बाद मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगी, जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं अपना कोई भी मेडिसिन लेने के लिए या फिर कोई भी ट्रीटमेंट करने के लिए, प्लीज ऐसा ब्यूटिशियंस के पास जाइए। कोई भी सैलून में कोविड छुप के नहीं बैठा है। आप कोई भी सैलून में चले जाओ, अगर सैलून अच्छा होगा तो सैलून में ऐसे स्टाफ होंगे जो ऐसे पीपीई किट पहन के, ऐसे हेड मास्क लगा के या फिर फेस में मास्क लगा के काम कर रहे होंगे। ऐसे स्टाफ ही आपको सैलून में मिलेंगे। कोई भी अच्छे सैलून में ऐसे स्टाफ ही मिलेंगे। और आप जिस भी सैलून में चले जाओ वहाँ पे ऐसे यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट ही यूज होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉवल लगा दिया कुछ भी कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों प्लीज सैलून में जाइए। सैलून विजिट ना करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि सैलून में जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका काम आराम से हो जाएगा। और लाडोसा का ये जो पर्टिकुलर रेंज है, ये जो लाडोसा का एंटी कोविड रेंज है, ये एंटी कोविड रेंज आपके लिए बनाया गया है। ये फुल कोविड फेशियल के लिए ही बनाया गया है। अल्कोहल बेस्ड फेशियल है जिसमें आपका मिनिमम कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्वा बूस्टर फर्स्ट जो रेंज है वो एक्वा बूस्टर, वो है ऑयली स्किन के लिए या फिर पिंपली स्किन के लिए। सेकेंड जो रेंज है वो है स्किन डाइजेस्टिव, वो ये है स्किन डाइजेस्टिव, ये है आपके पिगमेंट एंटी एजिंग वाला रेंज। थर्ड जो रेंज है वो है ऑगमेंटेड O2, ये ऑल स्किन टाइप है, बहुत अच्छा फेयरनेस भी देता है। और लास्ट अभी जो रेंज हमने दिखाया वो है पीएच कंट्रोल, ये वाला रेंज ऑल स्किन टाइप है। और अगर पिंपल है या फिर एजी स्किन है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, टेंशन जीरो है। एंड थैंक यू सो मच अर्पिता, आपने आपका जो टाइम है वो हम लोगों को दिया। अर्पिता को थैंक्स, पंपा को थैंक्स हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है आप आराम से कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल में, हमारे यूट्यूब चैनल में और हमारा फेसबुक में भी। और हम लोग ये लाइव प्रोग्राम्स करते रहते हैं, आते रहते हैं, प्लीज हमारे साथ आते रहिएगा। फिर आपको धीरे धीरे बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज भी मिलता रहेगा। और उसको छोड़ के आपको अलग से कुछ जानना है तो हमें आप इनबॉक्स कीजिए, मेरे नंबर पे भी कर सकते हैं या फिर हमारे चैनल के कोई भी काउंटर पार्ट में जाके आप कर सकते हैं। हम लोग आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। थैंक यू सो मच।